अस्सलाम वालेकुम। आज लगाएंगे मछली का मसाला और वो भी बड़े सिंपल तरीके से और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार मछली तैयार होगी। इसके लिए मछली ली है 2 से 2.5 केजी और इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब जो मेन इसमें मसाला डालना है वो है अजवाइन। अजवाइन को दरदरा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना कि इसका दाना ही ख़त्म हो जाए। इसको पाउडर नहीं बनाना और फिर इसे मछली के ऊपर डाल देना है। और साथ ही इसमें 2 से 3 लेमन लेने हैं। इसको कटिंग करके इसके आपने जो बीज होते हैं वो सब निकाल देने हैं और इसका जूस भी मछली के ऊपर निचोड़ देना है। और जो इसका मेन मसाला है वो साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत मिर्चें ड्राई रोस्ट करके आपने उसको कूट लेना है और वो भी इस पे डाल देना है। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। 1 टीस्पून इसमें हल्दी भी शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून आपने इसमें लहसुन शामिल करना है। अदरक पेस्ट इसमें नहीं डालते। और आज जो हम मछली को मसाला लगाएंगे उसमें हम हाथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। आज हम इसको लगाएंगे ब्रश की मदद से। आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त और अच्छा मसाला इसमें एडजस्ट हो जाएगा। जिन बहनों को ये इशू होता है मसाला हाथ से लगाने से हाथों में मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, उनका भी ये मसला सॉल्व हो जाएगा। और आप देखेंगे कि मैं बग़ैर हाथ लगाए कितना ईज़िली मछली को मसाला लगा दूँगी। जब भी मछली में मसाला लगाएं तो उसमें फूड कलर लाजमी ऐड किया करें। ये मैं हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। और जब इसमें कलर लगाएंगे कि तो देखिएगा कि किस कदर इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। मछली के मसाले का एक मेन ट्रिक ये है कि अब इसमें 1 से 2 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ये इसलिए शामिल कर रही हूँ कि ताकि इसमें जो एक्सेस पानी निकलेगा जब हम इसे रेस्ट देंगे 24 आवर्स का तो वो ये जज़्ब कर लेगा। और जो मसाला है वो भी हमारा इसके ऊपर ही लगा रहेगा, वो उतरेगा नहीं। बेसन की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आप महसूस करें कि थोड़ा सा और इसमें ऐड होना चाहिए तो आप हाफ़ टी स्पून और शामिल कर लें और मछली के ऊपर ब्रश की मदद से अच्छे से कोट कर दें। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मछली को मसाला लगा लिया है। अब इसे एक ड्राई बाउल में सारी मछली को डाल देंगे और फिर कम से कम 2 से 3 दिन ज़रूर इसे रेस्ट दिया करें कि मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से मछली में जज़्ब हो जाए। अब हम इसकी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी तैयार करेंगे। इमली को लेके इस तरह सेपरेट कर लें और फिर हाफ़ कप पानी डालकर इसमें भिगो दें ताकि ये फूल जाए। इमली को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया है और इसका पल्प भी गुठलियों से अलग हो रहा है, तो इसे एक फ़ोर्क या हाथ की मदद से आप मसल कर अलग कर लें। गुठली अलग कर दें और इसके पल्प को छन्नी की मदद से छान लें। ये बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार होती है। जैसी आप बाज़ार से लेकर आते हैं मछली के साथ, उसी तरह से ये बनती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इमली का पल्प अच्छे तरीके से ड्रेन कर लें। फिर इसमें जो मेन मसाला डालना है वो आपने ज़ीरा ड्राई रोस्ट करके बारीक कूट कर इसमें शामिल कर देना है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त चटनी में आता है। और फिर हाफ़ टी स्पून वाइट नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक या जिसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं वो शामिल करना है और 2 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल करेंगे और ये मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। अब ये 24 घंटे के बाद चेक करें आप मछली को मसाला कितना अच्छा लगा हुआ है, ज़रा भी इसमें नमी नहीं है, पानी नहीं है। अब इसे मैं फ्राई करके दिखाऊंगी कि इसके ऊपर ही मसाला लगा रहेगा। ऑयल को अच्छे तरीके से पैन में गरम कर लिया है और अब इसमें 2 से 3 पीस डाल देंगे मछली के। चूल्हे के फ्लेम को आपने पहले तो हाई रखना है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने इसके फ्लेम को नॉर्मल कर देना है और इसकी साइड आपने कम से कम 1 से 2 मिनट बाद चेंज करनी है, वरना इसका मसाला उतर जाता है। मछली को फ्राई करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं एक बैच के। और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी मछली फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल भी इसका मसाला नहीं उतरा और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसी तरीके से मैं सारी मछली को फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी मछली तैयार हुई है। ये मज़ेदार सी फ्राइड मछली और इसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी वजह से मछली का फ्लेवर और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। जब भी आप फ्राइड मछली बनाया करें उसके साथ ये चटनी लाजमी तैयार किया करें।